क्लास 1 बच्चों विज्ञान में हम इकाई 2 वनस्पति जगत अध्याय 4 हमारे आस पास के पौधे। ठीक है, हमारे आसपास के पौधों के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, फूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में सीखेंगे। उसका पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम उनका अलग अलग प्रकार है, यानी कि झाड़ी है कुछ, और उनके अलग अलग भाग होते हैं, उनको हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पौधों के प्रकार। ठीक है, पौधों के प्रकार। पौधों को निम्नलिखित यानी कि नीचे जो दिए हुए हैं उनके श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अलग अलग नाम से इसको हम लोग अलग अलग भाग में प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले वृक्ष। वृक्ष माने पेड़, विशाल पेड़, मजबूत पेड़, वैसे उसको बांटा गया है। तो वो कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। अब देखे होंगे पीपल का पेड़। ठीक है, फिर बरगद का पेड़, फिर आम का पेड़। तो ये सारे पेड़ जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत मजबूत। उसका तना जो होता है, ये निचला भाग तना बहुत मजबूत होता है। यहाँ देख सकते हैं ये तना बहुत मजबूत होता है और ये बहुत सालों तक, ठीक है, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, इसका मोटा तना होता है और ये मजबूत होता है, लंबा होता है। ये सारे इसके गुण हैं। तो ये आप नाम सीखिएगा। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ये सभी का नाम वृक्ष में आता है। वृक्ष यानी कि विशाल पेड़। उसके बाद देखेंगे झाड़ियाँ। झाड़ियाँ यहाँ आप देख सकते हैं, गुलाब है, सूरजमुखी, टमाटर। तो झाड़ियाँ क्या होती हैं? झाड़ी यानी कि छोटे छोटे टहनियाँ इधर निकले हुए होते हैं और ये फैले होते हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, खूब मजबूत भी नहीं होते हैं। तो ये होते हैं मध्यम आकार के पौधे, जैसे कमल तथा चमेली झाड़ियाँ कहलाते हैं। ये छोटे तथा घने होते हैं। तो छोटा होता है लेकिन घना फैला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे गुलाब, सूरजमुखी, टमाटर। तो ये सभी नाम क्या में आते हैं? झाड़ियों में, यानी कि झाड़ी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ मतलब क्या है? दवा वाले पौधे। तो दवा वाले पौधे आप जानते हैं, तुलसी को आपने देखा है। तुलसी सर्दी, जुकाम, खांसी, इसमें काढ़ा बना करके पीते हैं। पुदीना का चटनी खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ठंडक, ये गर्मी से बचने के लिए, लू लगने से, ये पुदीना का पानी, पुदीना का चटनी ये खाते हैं। फिर मेहंदी आप लगाते हैं, लड़कियां अपने हाथों में लगाती हैं, बालों में लगाते हैं, कलर करते हैं अपने बालों को। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? दवा का काम करते हैं। मेहंदी भी बहुत ठंडा होता है, ठंडक होता है। तो तुलसी, पुदीना, मेहंदी और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये पुदीना तथा मेहंदी जैसे छोटे पौधे जड़ी बूटियाँ कहलाते हैं। तो ये भी झाड़ी टाइप के होते हैं, लेकिन ये दवा के काम में आते हैं, इसलिए इनको जड़ी बूटी वाले प्रकार में रखा है। इनके तने कोमल होते हैं। ये एक ही ऋतु के लिए जीवित रहते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं कुछ महीनों के लिए जीवित रहते हैं, उसके बाद ये झड़ करके मर जाते हैं। फिर दूसरे सीजन में फिर अपने समय में वे उग आते हैं। अथवा कुछ जड़ी बूटियों का जीवन काल 2 वर्षों का भी होता है। उदाहरण के लिए तुलसी, पुदीना, मेहंदी। तो ये सभी पौधे क्या हैं? ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते हैं, 2 सालों का भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ये तुलसी, पुदीना और मेहंदी क्या हैं? दवा वाले पौधे हैं, जड़ी बूटी वाले
पौधे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सीखिए। ये अलग अलग प्रकार 3 प्रकार हमने सीखा है। वृक्ष है, झाड़ियाँ और जड़ी बूटी। ठीक है, जड़ी बूटी, इनके नाम आप लर्न कीजिए और याद कर लीजिए, कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, अपने बुक में ये पेज नंबर निकाल लीजिएगा 20, 21 और 22। ठीक है, इसको आप पढ़िए, सीखिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।